नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लोहट, जहां कानून को समझना आसान है। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम केस की। इस केस का नाम है पवन खरबंदा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसे जनवरी 2025 में जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने डिसाइड किया। इस केस में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कुछ बहुत ही जरूरी बातें कही, खासकर री इन्वेस्टिगेशन, क्लोजर रिपोर्ट और सिटीजन राइट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मामला 5 जून 2012 से जुड़ा है। उस दिन एक झगड़े की एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने जांच के बाद कहा कि कोई अपराध नहीं हुआ, यानी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई। लेकिन 12 साल बाद 2024 में एक कोर्ट ने री इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे दिया। पिटिशनर ने हाई कोर्ट में कहा, बिना किसी नए सबूत के फिर से जांच क्यों? यहीं से ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। अब समझते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है पहले से चल रही जांच को नए सबूत मिलने पर आगे बढ़ाना। वहीं री इन्वेस्टिगेशन का मतलब है पुरानी जांच को रद्द करके पूरी तरह से नई जांच शुरू करना। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि इन दोनों में अंतर है और दोनों को एक जैसा मानना कानूनी गलत है। कोर्ट ने कहा, फाइंडिंग ऑफ अर्ली इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी सेट असाइड अंडर द गाइस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, यानी पहली जांच में जो निष्कर्ष निकले थे उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि किसी को नतीजा पसंद नहीं आया। यदि नए, महत्वपूर्ण और पुख्ता सबूत मिलते हैं तभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वरना री इन्वेस्टिगेशन का आदेश देना व्यक्ति के न्याय पाने के अधिकार का उल्लंघन है, जिसे हम राइट टू स्पीडी ट्रायल भी कहते हैं। मैजिस्ट्रेट के पास क्या विकल्प होते हैं? जब पुलिस क्लोजर रिपोर्ट देती है तब मैजिस्ट्रेट के पास 3 विकल्प होते हैं। रिपोर्ट स्वीकार करके केस बंद कर दे, रिपोर्ट से असहमत होकर सम्मन जारी कर दे, या फिर सेक्शन 173 क्लोज 8 सीआरपीसी के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे। लेकिन सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है, यह कारण काफी नहीं होता। कोर्ट को खुद ही देखना होता है कि क्या जांच में कोई कमी थी। अगर मैजिस्ट्रेट सेक्शन 156 क्लोज 3 सीआरपीसी के तहत जांच का आदेश देते हैं तो उसे कंप्लेनेंट से स्वॉर्न एफिडेविट लेना चाहिए, देखना चाहिए कि शिकायतकर्ता ने अपनी सारी उपलब्ध रेमेडीज को एग्जॉस्ट कर लिया है कि नहीं, और उस आदेश को जुडिशियल माइंड से देना चाहिए, सिर्फ मैकेनिकली नहीं। इससे अदालतें फ्रिवलेस और झूठी शिकायतों से बच सकती है। कोर्ट ने पाया कि इस मामले में कोई नया सबूत नहीं था, कोई ठोस कारण नहीं दिया गया था, और फिर भी 12 साल बाद री इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे दिया गया। इसलिए हाई कोर्ट ने इसे अनजस्टिफाइड कहा और उस री इन्वेस्टिगेशन के आदेश को क्वैश कर दिया। इस केस से हमें महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। क्लोजर रिपोर्ट के बाद री इन्वेस्टिगेशन तभी होना चाहिए जब कोई नया और ठोस सबूत हो। सिर्फ कंप्लेनेंट के असंतोष के आधार पर दोबारा जांच का आदेश देना गलत है। मैजिस्ट्रेट को रीजन्ड और जुडिशियल आदेश देना चाहिए। कानून का मकसद है न्याय देना, ना कि किसी को परेशान करना। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लो हट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी और केस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।